समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। अब तो खाली रगड़ा जा रहा। ये कानून की धज्जियां उड़ रही एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तारीख 24 फरवरी, लोकेशन प्रयागराज। शाम के करीब 6 बजे का वक्त था और तभी ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से प्रयागराज का आकाश गूंज उठता है और इस गूंज में हमेशा के लिए राजूपाल के इकलौते गवाह उमेश पाल और उनके 2 गनर अपनी जिंदगी को खो देते हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या की गई और उसके अगले दिन 25 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खुलकर कहा था, इस हाउस में कह रहा हूँ, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब क्या हो? ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इस बयान के 50 दिन के भीतर ही बीते गुरुवार को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्दों पर मुहर लगा दी। गुरुवार को एक तरफ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में कोर्ट में पेश किया जा रहा था और दूसरी ओर उसके बेटे असद को झांसी जिले के पारीक्षा डैम पर एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ही अतीक अहमद को उसके बेटे के एनकाउंटर की खबर मिली तो वो रोने लगा। वहीं असद के एनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने असद के एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बता दिया। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। वहीं हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असद के एनकाउंटर को मजहबी रंग देते हुए योगी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा, क्या बीजेपी जुनैद और नासिर की हत्या करने वालों का भी एनकाउंटर होगा? जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक 1 पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। वहीं असद के एनकाउंटर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाए और ट्वीट करते हुए लिखा, प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। असद के एनकाउंटर को लेकर पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में भला देश की सबसे पुरानी पार्टी और यूपी की सत्ता से दशकों से दूर कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी असद के एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बता दिया। लेकिन बड़ा सवाल है, सजा कौन देगा? पुलिस देगी या अदालत देगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब असेंबली के अंदर कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उसी दिन ये यकीन हो गया था कि ये एनकाउंटर होगा और निश्चित तौर से ये फेक एनकाउंटर है। एक तरफ जब विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वहीं योगी कैबिनेट के मंत्री असद का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ टीम को सराहना कर रहे हैं। ये तो 45 दिन से रात दिन पुलिस कितनी कोशिश कर रही है इनको पकड़ने के लिए। देश के अंदर घूम रही है, प्रदेश के अंदर घूम रही है। जैसी सूचना मिलती है देश के बाहर भी उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है और आज पकड़े गए हैं। उनका मैं पुलिस को फिर से स्वागत करता हूं। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं प्रदेश की जनता ठीक से देख रही है और इनको कभी भी माफ प्रदेश की जनता नहीं करेगी। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर हुई कार्रवाई में अब तक 4 शूटर्स मारे जा चुके हैं। वहीं पुलिस 24 फरवरी से ही असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर की तलाश में थी। इन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। अब पुलिस ने असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया। 3 शूटर अरमान, गुड्डू, मुस्लिम और साबिर की तलाश जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।